ये साल 1954 और 55 के दौरान का किस्सा है। जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन तब शुरू ही हुआ था। इन दिनों असरानी साहब स्कूल के दिनों में थे। बच्चों के एक प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी, जिसके लिए दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो की एक टीम जयपुर आई थी। असरानी को भी वहां जाने का मौका मिला। असरानी साहब भी बच्चों के उस प्रोग्राम में ऑडिशन देने पहुंचे थे। दिल्ली की एक टीम ने असरानी को देखते ही रिजेक्ट कर दिया। और जानते हैं क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि उस वक्त असरानी के नाखून काफी बड़े हुए थे। असरानी साहब को हैरत हुई कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि बिना कुछ बुलवाए, बिना कुछ पढ़वाए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और वजह बता रहे हैं कि नाखून बढ़ रहे हैं। असरानी साहब से अगले दिन नाखून काट कर आने को कहा गया। वो घर पहुंचकर ये सोचते रहे कि आखिर उन्हें रिजेक्ट क्यों किया गया। खैर अगले दिन नाखून काट कर और जूतों में पॉलिश करके असरानी साहब स्टूडियो पहुंचे। ऑल इंडिया रेडियो की टीम ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्हें तब बताया गया स्टूडियो में जो बच्चे जाएंगे उन्हें खुद एक प्रॉपर तरीके से आना है, साफ रहना होता है। इस वजह से आपको भी ये सब करने के लिए कहा गया। असरानी साहब के ऑडिशन के दौरान उनसे पूछा गया कि आप क्या कर लेते हैं। असरानी साहब ने कहा कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। इनसे गाना सुनने के लिए कहा गया। उस वक्त नागिन 1954 के दौरान फिल्म आई थी नागिन, जिसके गाने खासतौर पर लोकप्रिय हो रहे थे। नागिन फिल्म के गीत मेरा मन डोले मेरा तन डोले असरानी साहब ने गाया। उन्होंने ऐसा गाना गाया कि टीम ने कहा कि आपकी आवाज गाने के मुफीद नहीं, आप रहने ही दीजिए। इसके बाद असरानी साहब ने उन्हें पैसे सुनकर पढ़ाया। इनके पढ़ने का अंदाज उन्हें यूनिक लगा। इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। बच्चों का एक नाटक उस वक्त शुरू हुआ था, जिसमें असरानी साहब को एक बड़ा ही अनोखा किरदार दिया गया। उस किरदार का नाम था चोंच। चोंच एक ऐसा बच्चा जो हर मामले में अपनी चोंच घुसाता था। असरानी साहब आवाज पतली करके डायलॉग बोला करते थे। वो किरदार खूब लोकप्रिय हुआ और इतना हुआ कि लोकप्रिय आकाशवाणी जयपुर के उस नाटक को लाइव प्रोग्राम भी किया गया और उस चोंच का किरदार विशेष तौर पर रखा गया। यानी वास्तव में असरानी साहब का सफर यहीं से शुरू हुआ। असरानी साहब उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से कुछ पैसे भी मिला करते थे। शुरुआती अमाउंट था 5 रुपए, जो ठीक ठाक वक्त था उस समय। उस दौर में स्कूल फीस 1 रुपए थी। ऐसे में 4 रुपए बचा लिया करते थे। असरानी साहब कहते हैं कि रेडियो स्टेशन ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। बच्चों के नाटकों ने उन्हें एक नए सफर की शुरुआत के लिए आगे किया। आज असरानी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सब को ताज़ा कर देती हैं। टीवी स्क्रीन पर जब भी असरानी साहब आते थे तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। असरानी साहब को हमारी ओर से सत श्रद्धांजलि।